ऐसा आपके एग्जाम में नहीं बल्कि और भी कई सारी परीक्षाओं में बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। एक नाव को धारा के प्रतिकूल को दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं, विपरीत आएगा तो 11 घंटा लगेगा, और धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उल्टा आने में 11 घंटा, साथ जाने में 5 घंटा। शांत पानी में नाव की गति इतनी है, धारा की क्या होगी? ठीक है, तो इसका मैं सीधा समाधान बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि भाई देखो इसका समाधान यहां पर क्या है, रेशियो लेकर के काम चला लो, बस बात खत्म। रेशियो लेकर के चलाओगे वो तुम फायदे में रहोगे। कैसे? आपको पता है कि आप धारा के साथ में भी गए हो और धारा के विपरीत में भी गए हो। समय की बात करें, अगर धारा के साथ में जाते हो तो 5 घंटा लगता है और विपरीत में जाते हो तो कितना घंटा लगता है? 11। ये तुम्हारा समय का अनुपात है, उल्टा कर दो गति का अनुपात तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहां सामने तुम्हारी जो गति आई है मेरे भाई वो 11:5 है। क्या 11:5 है? तो यदि हम वहां पर x और y का रेशियो निकालेंगे, x का मतलब जोड़ के आधा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। अब y का मतलब घटा के आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। यानी यहां पर ये नाव की गति है, ये धारा की। कभी नाव दे देगा, धारा पूछेगा, धारा दे देगा, नाव पूछेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया नाव की गति इतनी थी, 9 × 2 18, तो 20/9। तो यहां पर ये जो हमारे सामने 20/9 था मेरे दोस्त, यहाँ पर ये हमारा कितने का मान था? 8 का मान था, और हमसे कहा गया था यहाँ पर धारा का मान यानी 3 का मान बताइए। तो ये 9 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर ये 20 ऊपर रहेगा आपका। देखो आप यहाँ पे है ना, इस 9 को नीचे लेकर के आ जाओ भाई मेरे, इस 9 को क्या करो? नीचे लेकर के आ जाओ। तो आप यहाँ पर कहोगे 9 × 8 मेरे भाई यहाँ 72 हो गया, और इंटू हमारे सामने 3 हो गया। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन मीटर पर सेकंड को मुझे किसमें बताना है? किलोमीटर पर आवर में। सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो जाकर के किलोमीटर पर आवर में बदलेगा। 18 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।